Hello student, today we will discuss about next medications या next drugs जो क्या है डिकंजेस्टेंट है। कल हमने क्या पढ़ा था, एंटी अस्थमिक ड्रग्स पढ़ लिया था। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिकंजेस्टेंट। ठीक है, तो जो डिकंजेस्टेंट जो ड्रग्स होती हैं वो यूज़ की जाती है रिलीव करने में नेज़ल कंजेशन को। जो नोज़ है वो क्या हो गई है, कंजेस्ट हो गई है, बंद हो गई है, तो उसके लिए जो ड्रग्स यूज़ करते हैं या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो इन्फेक्शन हो जाता है जिसकी वजह से अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन द सेंस कि नोज़, लैरिंग्स एंड स्फेरिंग्स, उसमें क्या हो गया, बहुत ज़्यादा म्यूकस प्रोडक्शन हो गया है और वो बाहर नहीं निकलता है, जिसकी वजह से पर्सन को क्या होता है, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होती है। तो उसको ही जो ब्लॉकेज हो गया है उसको रिलीव करने के लिए जो ड्रग्स देते हैं उसको ही क्या बोलते हैं, हम डिकंजेस्टेंट ड्रग्स बोलते हैं। इसकी सेकंड डेफिनेशन क्या है कि अ ड्रग्स दैट रिलीव ब्लॉकेज और स्टफी नोज। क्या हो गया है, जो नोज है वो ब्लॉकेज हो गई है और स्टफी हो गई है, ठीक है, और श्रिंकिंग हो गई है और स्वेलो हो गई है। क्या, ब्लड वेसल्स, जो ब्लड वेसल्स हैं नोज की, जो ब्लड वेसल्स हैं वो क्या हो गई है, छोटी हो गई है, बहुत ज़्यादा नैरो हो जाती है और उसमें स्वेलिंग आ जाती है, जिसकी वजह से क्या हो गया है, जो नेज़ल पैसेज है वो ब्लॉकेज हो जाता है। और ये क्या करता है, इसको ईजियर बनाता है ताकि जो पर्सन है वो अच्छे से सांस ले सकता है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन समझ में आ गई है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हम कोई भी ड्रग्स लिखते हैं तो उसमें सबसे पहले डेफिनेशन आती है, उसके बाद उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आता है, उसके बाद उसकी ड्रग डोजेज आती है, इंडिकेशन आती है, एडवर्स इफेक्ट एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन, उसके बाद ड्रग इंट्रैक्शन, और लास्ट में हम लिखते हैं रोल ऑफ नर्स। ठीक है, तो नेक्स्ट है क्या लिखेंगे हम, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो ये क्या ड्रग्स क्या करती है, दीज ड्रग्स स्टिमुलेट अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स। ये क्या करती है, जो अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं उनको स्टिमुलेट करती है, ताकि क्या होता है, उसकी वजह से कोज होता है वैसो कंस्ट्रक्शन जो होता है नेजल म्यूकोजा में, वो क्या हो जाता है, कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो लेस ब्लड फ्लो होता है, कहाँ पर होता है, जो नोज़ की जो ब्लड वेसल्स है वहाँ पर ब्लड का फ्लो थोड़ा कम हो जाता है, जिसकी वजह से रिड्यूस हो जाती है स्वेलिंग, और जो नेज़ल पैसेज है वो ओपन हो जाता है और पर्सन क्या करता है, ईजिली ब्रीथ ले सकता है। तो ये क्या है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। नेक्स्ट क्या पढ़ते हैं हम उसके बाद, ड्रग्स। ठीक है, तो फर्स्ट ड्रग है हमारी सीडोएफेड्रिन, जो क्या है 30 से 60 mg देते हैं एवरी 6 आवर या 4 आवर्स देते हैं, और इसको कैसे देते हैं, ओरली देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ड्रग है ऑक्सीमेटाजोलाइन, जो क्या होती है, स्प्रे के रूप में हम देते हैं, 1 to 2 स्प्रे देते हैं। ठीक है, और ये कहाँ देते हैं, नेजल स्प्रे देते हैं इसको। ठीक है, थर्ड डोज है हमारा फिनाइलेफ्रीन, जो क्या होती है 10 mg होती है, 4 आवर्ली देते हैं, और इसको ओरल और नेजल दोनों तरह से दे सकते हैं हम। ठीक है, तो ये तीन हमारी ड्रग्स होती हैं, और हमने क्या पढ़ लिया है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ लिया, जो क्या करता है, स्टिमुलेट करता है अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स को, जिसकी वजह से वैसो कंस्ट्रक्शन कोज होता है और लेस ब्लड फ्लो होता है और रिड्यूस हो जाती है स्वेलिंग और ओपन हो जाता है नेजल पैसेज, और जिसकी वजह से जो पर्सन है वो ईजिली ब्रीदिंग करता है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे इसकी इंडिकेशन। ये मेडिसिन किस किस कंडीशन में यूज़ की जाती है। सबसे पहले तो नेज़ल कंजेशन, मतलब कि ब्लॉकेज हो गई है नोज़, उस कंडीशन में इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है कॉमन कोल्ड, कोई भी कॉमन कोल्ड अगर हो जाता है तो उस कंडीशन में इसको यूज़ करते हैं। एलर्जिक राइनाइटिस, मतलब कि हे फीवर जैसे हो जाता है तो उस कंडीशन में इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है साइनसाइटिस, जिसमें क्या होता है, साइनस इन्फेक्शन हो जाता है, उस कंडीशन में इस ड्रग का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन जैसे कि हमने क्या पढ़ा था, ये डेफिनेशन में पढ़ा था, ये क्या करती है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो इन्फेक्शन हो जाता है या कंजेशन हो जाता है उस कंडीशन में यूज़ करते हैं। तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में हमारा क्या आता है, नोज आता है, लैरिंग्स एंड फेरिंग्स आता है। उसके बाद हम इसके पढ़ेंगे कॉन्ट्रा इंडिकेशन। ठीक है, तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन इसकी क्या होती है, अगर किसी पर्सन को हाइपरटेंशन है ऑलरेडी तो उस पर्सन को हम ये ड्रग्स नहीं देंगे। ठीक है, या फिर हार्ट डिजीज़ है किसी पर्सन को तो उसको भी हम ये ड्रग्स एडवाइस नहीं करेंगे। या फिर किसी पर्सन का क्या है, हाइपरथायरॉयडिज्म है किसी को, उसका थायराइड का जो लेवल है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ है, तो उस कंडीशन में भी ये ड्रग एडवाइस नहीं की जाती है। नेक्स्ट है ग्लूकोमा। ग्लूकोमा क्या होता है, एक आई की डिजीज़ होती है, उस कंडीशन में भी इसको नहीं एडवाइस करते हैं डॉक्टर्स। और प्रेगनेंसी में अगर आपको कोई मेडिकेशंस ऐसी है जिसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन आपको याद नहीं है एग्जाम में, इन केस आप भूल गए हैं, तो आप उसमें लिख सकते हैं प्रेगनेंसी लिख सकते हैं, लैक्टेशन लिख सकते हैं, न्यूबॉर्न लिख सकते हैं, या हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। ये चार एक ऐसी कॉन्ट्राइंडिकेशन है जो हम एकदम से कोई भी मेडिकेशन इनमें प्रिस्क्राइब नहीं करते। तो आपको अगर कुछ याद नहीं आता है तो आप ये चार लिख सकते हैं।
ठीक है। उसके बाद है एडवर्स इफेक्ट, कि इस मेडिकेशंस को लेने के बाद क्या क्या रिएक्शन होगी, ठीक है। तो सबसे पहले है बीपी, क्योंकि हमारा कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या था कि किसी का अगर बीपी अगर ज़्यादा है तो हम वो मेडिसिन नहीं दे रहे हैं, ठीक। और ये मेडिकेशन अगर हम देंगे तो पेशेंट का बीपी और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। रेस्टलेसनेस होगा, इंसोम्निया होगा। इंसोम्निया मतलब कि पेशेंट को नींद नहीं आएगी, हेडेक होगा, ड्राई नोज हो जाएगी और माउथ हो जाएगा। अगर इसका ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ड्राइनेस हो जाती है, ठीक है। रिबाउंड कंजेशन, ठीक है। रिबाउंड कंजेशन में क्या होगा कि अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में इस मेडिकेशन का यूज़ करेंगे तो जो नोज़ है वो उसमें ड्राइनेस हो जाएगी और फिर दोबारा से जो कंजेशन है वो दोबारा से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपको जैसे मैं एग्ज़ाम में आप भूल गए हैं कि आपको किसी मेडिसिन के एडवर्स इफेक्ट नहीं आते, तो आप क्या लिख सकते हो, अगर ओरली कोई मेडिकेशन देते हैं तो उसमें पेशेंट को मोस्टली क्या होता है, नोज़िया वॉमिटिंग होता है, तो आप वो लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर आईवी देते हैं तो रेडनेस होगी, पेन होगा, ये सब लिख सकते हैं, स्वेलिंग भी हो सकती है, तो ये आप एडवर्स इफेक्ट उसमें लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, और लास्ट में आप लोग क्या लिखोगे, रोल ऑफ नर्स, वो आप खुद से भी लिख सकते हो। तो सबसे पहले डेफिनेशन की ये कंजेशन में देते हैं, उसके इंडिकेशन हमने ये सारी डिजीज़ कंडीशन में देते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ लिया, इसके ड्रग एंड डोजेस पढ़ लिए हैं हमने, और हमने क्या पढ़ा है, इसके एडवर्स इफेक्ट भी पढ़ लिए हैं, प्लस काउंटर इंडिकेशन कि किस कंडीशन में इसको नहीं देंगे। ये ड्रग्स हमारी कंप्लीट होती है। लास्ट में आप एज अ नर्स आप अपने रोल खुद से लिख सकते हैं। हर मेडिकेशंस के रोल मोस्टली सेम ही होते हैं। थैंक यू।